जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिनमें सिंधु जल समझौते पर रोक और पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं। इस बात से पाकिस्तान बौखला गया है और धमकी दी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। बलूचिस्तान सरकार की सूचना मंत्री जान अचकजई ने एक्स पर लिखा, भारत ने दुश्मनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को प्रभावी रूप से रद्द करना पाकिस्तान की लाइफलाइन पर हमला है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है। इस्लामाबाद अपने पानी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं दोहराता हूँ, किसी भी हद तक। इससे पहले इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या धमकी देता है तो पूरा देश एकजुट होगा। हुसैन ने एक्स पर एक पोस्ट में पहलगाम नरसंहार की कोई बात नहीं की, लेकिन जरूर कहा, पाकिस्तान राजनीतिक रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक देश के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत की तरफ से हमला किया जाता है या धमकी दी जाती है तो सभी राजनीतिक दल PML, PPP, PTI, JUI और अन्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एक साथ रैली करेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले की गंभीरता को स्वीकारते हुए CCS ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि बैठक के दौरान CCS ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सीमा पार संबंधों के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा, बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें भारत जल संधि स्थगित कर दी गई, अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें वीजा भी नहीं मिलेगा। जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं, उनके पास वापस जाने के लिए 48 घंटे का समय है। आतंकी हमले के बाद CCS के महत्वपूर्ण फैसले। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता। चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने वैध समर्थन के साथ पार किया है, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। सार्क वीजा छूट योजना। वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SBES वीजा को रद्द माना जाता है। वर्तमान में SBS वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो नई दिल्ली में अपने राजनयिक उपस्थिति को घटाकर 30 कर्मचारियों तक सीमित कर दे। वर्तमान क्षमता 55 हो जाएगी। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। बैठक में और क्या हुआ? विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आगे कहा, CCS ने सभी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। इसने संकल्प लिया है कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहमूर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है। उधर पाकिस्तान अब भारत सरकार से अपील कर रहा है। हुसैन ने एक्स पर एक और पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार से संयम बरतने की अपेक्षा की। उन्होंने लिखा, भारत के मंत्रिमंडल ने अपनी सुरक्षा बैठक समाप्त कर ली है। आशा है कि शांति बनी रहेगी और आधिकारिक मीडिया के फैलाए गए युद्धानुमान के आगे झुककर लाखों लोगों के
जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे। जाहिर है कि मोदी सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। उसका सबूत है सीसीएस की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, जिसके बाद पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार के कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जल्दी से डुग्गू की डिग्गी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे।